वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कितना शॉक्ड करोगे, यानी कि आप उन्हें कितना हैरान करने वाले हो। तो ये रीडिंग है रिलेशनशिप की, और ये रीडिंग में आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं जानेंगे जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं। और ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस है, जनरल है। तो बस पार्टनर का मन में एक बार नाम ले लो। ऐसा करने से आपकी एनर्जी पार्टनर के साथ और रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, और पहला कार्ड ही यहाँ पर उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन को आपकी एनर्जी फील होती है गाइस। मुझे आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। मैं बहुत वीडियोस इस चैनल पर बना चुकी हूँ, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे कभी किसी वीडियो में फील नहीं हुई जो आज मुझे इस वीडियो में फील हुई है। तो काफ़ी हद तक लोगों के रिलेशन में अगर रनर चेजर वाला सिचुएशन चल रहा है, यानी कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में हर तरीके से आने की कोशिश भी करते हैं, आते भी हैं, और फिर सडनली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि ये बीच में ही रिश्ता छोड़कर कई कई दिनों तक, कई कई हफ्तों तक, या फिर कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी महीनों तक गायब हो जाते हैं, जहाँ पर आपको मालूम ही नहीं होता कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये पर्सन आपसे ना ट्रिगर फील करते हैं, क्योंकि मुझे आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते हुए नज़र आ रही है। जैसे आप सुबह उठते हो, इनके बारे में ख्याल आपको दिमाग में आ जाता है। फिर जैसे जैसे दिन ढलता है, दोपहर होती है या शाम होती है, आप अपने दिन का कोई भी काम कर रहे हो, ये पर्सन आपके दिमाग में है, ऐसा आपको लगता है। कई बार तो इतना ज़्यादा इनके बारे में आप सोचते हो कि आपके जीवन में बाकी जो चीज़ें हैं आपका वहाँ ध्यान नहीं जा पाता। तो ये पर्सन अभी कुछ घंटों पहले आपको काफ़ी याद कर रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों को इनका नाम, इनकी बर्थ डेट, या फिर इनसे जुड़ा कोई हिंट यूनिवर्स ने दिया होगा। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं यहाँ जो वैसे इंट्यूटिव हैं, लेकिन कभी कभी चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं, एनर्जी वीक हो जाती है। तो माइंड में ना दो तरह के थॉट आते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई बार आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा परेशान आपको कर देती है, जिसके कारण आप पता नहीं दिन में कितनी बार टारो कार्ड रीडिंग या रात के समय टारो कार्ड वीडियोस को बिना सुने बिना देखे सोते नहीं हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके दिमाग में वो रेस्टलेसनेस नज़र आ रही है। आपका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ आप सोचते ही रहते हो। उसके बाद यहाँ पर गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पर्सन को ना कांटेक्ट खुद नहीं किया। आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, अपनी एनर्जी को सेव किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, और आप कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हो, क्योंकि आपने पहले कई बार इस इंसान को मौके पर मौका देकर गलतियां की हैं, ऐसा आपको लगता है। तो अब आप इस पर्सन को खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इनको भूले भी नहीं हो। इसी वजह से आपके पर्सन शॉक्ड है, हैरान है। उनको नहीं समझ आ रहा कि आप ऐसे कैसे बदल गए हो। वो कहीं और चले गए थे थर्ड पार्टी में। शायद उनको ये भी नहीं था कि आप पकड़ पाओगे कि वो किसी तीसरे इंसान के साथ हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बोला ना कि यहाँ पे इंट्यूटिव लोग हैं।
जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ तो जितने भी देखने वाले दर्शक होते हैं उनमें से बहुत लोगों की एनर्जी हाई प्रोबेबिलिटी के साथ रेजोनेट करती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कई बार उनके साथ एनर्जी मैच नहीं करती। तो कलेक्टिव रीडिंग का अपने में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। इसीलिए मैं कभी कभी आप लोगों को पूछती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, आपको कलेक्टिव रीडिंग्स देखनी है या पिक ए कार्ड देखनी है। और जब मुझे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग के लिए तो फिर मैं कलेक्टिव रीडिंग ले आती हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि हर रोज़ चैनल पर एक कलेक्टिव रीडिंग ज़रूर आएगी और पिक ए कार्ड तो आएगी ही आएगी। चलिए वापस आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस तो प्लीज़ अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दे दो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं या टैरो का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, उसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो टैरो सीखना चाहते हैं। तो अभी एनरोलमेंट हो रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है टैरो क्लासेस के लिए। आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो और हीलिंग सेशंस लेने के लिए, अपने उपाय जानने के लिए, अपने रिलेशन को रोमांटिक और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। तो मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि आप लोग जो भी इस चैनल पर आते हैं उनके कमेंट्स पढ़कर मज़ा आ जाता है। तो कमेंट हमेशा करते रहो, मैं आपके कमेंट्स पढ़कर ही वीडियोस लाती हूँ। आपका कोई भी टॉपिक है, आपका मन परेशान है, आप रीडिंग नहीं लेना चाहते या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कंसल्टेशंस, तो अपने टॉपिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो, बार बार डालो। कई बार कमेंट जो हैं मिस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो कई बार आपका कमेंट ऊपर चला गया, फिर दूसरे का कमेंट आ गया। तो ये मत सोचा करो कि मैम ने कमेंट नहीं पढ़ा, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और उसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ। वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो अभी कुछ लोगों के पार्टनर ने कुछ घंटे पहले आपको याद किया है, ऑनलाइन आए होंगे, देखा होगा आपको, और कुछ लोगों में तो बातें भी हुई होंगी अभी पिछले कुछ घंटों पहले ही, क्योंकि मुझे रोमांस की एनर्जी मिली है और सेक्सुअल इंटीमेसी की एनर्जी भी मिली है। तो कुछ लोगों की बातें अगर अभी कुछ घंटों पहले ही हुई हैं, चाहे वो 7-8 घंटे पहले हों या 10-12 घंटे पहले हों, तो आपने देखा होगा कि पर्सन आपसे रोमांटिक बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में रोमांस है। जिन लोगों की अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, पहले तो वो कमेंट कर दो कि नो कॉन्टैक्ट वाले यहाँ कौन कौन है। अपने कमेंट सेक्शन में नो कॉन्टैक्ट लिख दो। मैं अगला वीडियो जो लेकर आ रही हूँ चैनल पर, कोशिश करूँगी वो वीडियो जल्दी आए, नो कॉन्टैक्ट पे ही लाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स मिले हैं जो परेशान हो रहे हैं कि पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे। तो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगले 70 घंटे, नेक्स्ट 4 डेज, 11 डेज, 22 डेज और 28 डेज इम्पॉर्टेंट हैं। 4 दिन, 11 दिन, 22 दिन और 28 दिन आपके रिश्ते में इम्पॉर्टेंट हैं। बात भी हो सकती है या बात दोबारा शुरू करने के लिए आपके अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पैदा हो सकती है कि मुझे एक्शन लेना है, मैं ही बात कर लेता हूँ या मैं ही कॉल कर लेती हूँ। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो किसी थर्ड पार्टी से परेशान हैं, लेकिन आपको बताना नहीं चाहते। उनको लग रहा है अगर आपको बता दिया तो कहीं उनका भांडा ना फूट जाए कि वो किसी और के साथ है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ
सीक्रेटली रिलेशन में रहना चाहते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ये तो उनको नफ़रत करते हैं, ये तो उनको देखना नहीं पसंद करते, ये उनके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे कोई मतलब जुड़ा हुआ है। ये मतलब किसी भी रूप में हो सकता है, थर्ड पार्टी इनके ऑफिस से भी हो सकता है या हो सकती है, और इनको ऑफिस के कामों में उस इंसान से मदद मिलती हो, कुछ ऐसा भी लग रहा है मुझे। फिर अगले कुछ कार्ड्स में थर्ड पार्टी इनके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके साथ इनका कभी कभी रिलेशन बहुत ख़राब हो जाता है, जहाँ पर ये उनके ऊपर शक करते हैं और इनकी वाइफ या हस्बैंड इन पर शक करते हैं। तो इनको लग रहा है कि मैं जब भी आपसे बात करता हूँ या करती हूँ तो इनको अपनी मैरिटल लाइफ की प्रॉब्लम सडनली भूल जाती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इनको कहीं ना कहीं हील करती है। आप इनकी लाइफ में ना एक हीलर बनकर आए हो। कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी एनर्जी बिल्कुल सन जैसी लगती है, एक सूरज की रोशनी जैसी। कई बार इन्होंने बोला भी होगा आपको कि आप इनके सनशाइन हो, या फिर आप इनके लिए बहुत भाग्यशाली रहे हो। कुछ बातें इन्होंने आपके जीवन में आने के बाद नोटिस की हैं, और मुझे अगले कुछ कार्ड्स में ये समझ आ रहा है कि जब से आप इनकी लाइफ से गए हो या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, इन्होंने कोई लॉस देखा है, पैसों का कोई नुकसान हो गया, या फिर हो सकता है कि ये सोच रहे थे कि मुझे प्यार की कमी नहीं है, मेरे चाहने वालों की लिस्ट लंबी चौड़ी है, मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, तो मैं कहीं भी दिल लगा लूँगा या लगा लूँगी और मुझे आप याद नहीं आओगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, सिचुएशन पलट गई है। इस पर्सन का घमंड भी आप ही ने तोड़ा है। मुझे कुछ लोगों के अंदर एक कंपटीशन की एनर्जी लग रही है, आपसे ये कंपटीशन करते होंगे, या ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मानते होंगे कि आपसे टक्कर लेना मतलब अपने आप को दीवार के साथ सर मारने वाली बात है, क्योंकि आपके साथ ये काफ़ी बातों में डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन अंदर से पता होता है कि आप सही कह रहे थे। तो अभी थोड़ा ज़िद्दी नेचर इनका बदला नहीं है, और बाकी लोगों के पार्टनर में तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे फिजिकल होना चाहते हैं। गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं। अगले कुछ दिनों में आपसे मिलने के लिए ये इतना ज़्यादा आपको बोलने वाले हैं कि मेरे साथ डेट पर चलो, मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलो, मेरे साथ पिक्चर देखने चलो, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलो, या मेरे साथ किसी प्राइवेट रूम में चलो। जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है मैं वही बताऊँगी। इनको आपसे ना एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल डिज़ायर फील हो रही है, आपका फिज़िकल टच, और अगर आपके साथ ये सेक्सुअल हुए हैं, आप दोनों में पास्ट में शारीरिक संबंध कई बार बने हैं, तो वो इनकी सोल को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये रीडिंग ना एडल्ट भी देख रहे हैं, ये रीडिंग मैरिड लोग भी देख रहे हैं, ये रीडिंग अनमैरिड भी देख रहे हैं, और ये रीडिंग मोस्टली 18+ व्यूअर्स के लिए है। तो जो भी एक कपल में होता है सब कुछ, वो ये दोबारा आपके साथ करना चाहते हैं, जो मुझे आज की इस कलेक्टिव एनर्जी में दिख रहा है। चाहे ये आपसे बात पिछले 3 हफ्तों से नहीं कर रहे, या 2 महीनों से बात नहीं कर रहे, या 6 महीने से ऊपर टाइम चला गया है, फिर भी वो फीलिंग्स कमज़ोर नहीं पड़ी। हमें कई बार लगता है कि जब हम किसी से बात नहीं करते तो उस इंसान का हम में इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात ना भी करें फिर भी उनके अंदर दूसरे के लिए फीलिंग्स वैसी रहती हैं। अब कमिटमेंट के लिए ये थोड़े डरे हुए हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इसीलिए वापस नहीं आ रहे, क्योंकि अगर ये वापस आएंगे तो आपका पहला सवाल ही कमिटमेंट या शादी से जुड़ा होगा। और कुछ लोगों में आपने इनको थर्ड पार्टी के साथ पकड़ा होगा,
कुछ प्रूफ्स आपके हाथ लगे होंगे, आपने इनको कन्फेस किया होगा, आपने इनको क्लैरिटी मांगी होगी, आपने इनको जस्टिफिकेशन मांगी होगी, लेकिन इन्होंने दी नहीं है। ये चोरी चोरी छुप छुप कर आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं। और ये पर्सन जो है, इनकी एनर्जी ना थोड़ी सी डेविलिश एनर्जी को दिखा रही है। डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, पैशन, फिज़िकल अट्रैक्शन, लेकिन मैनिपुलेशन की भी, चीटिंग की भी, और कहीं ना कहीं झूठ बोलना, बातें छुपाना, सीक्रेट्स रखना, किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है। थोड़ी डार्क एनर्जी का साया इनके आसपास मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। इनको ऐसे सपने भी आते होंगे जो थोड़े ब्लैक एनर्जी को दिखाते हैं, जैसे किसी ने काला जादू कर दिया, तो अक्सर ऐसे लोगों को डरावने सपने आते हैं। सबकी ज़िंदगी में काला जादू के सिम्टम अलग होते हैं। अब सब पे काला जादू नहीं होता, और ना ही ऐसा है कि जिसके ऊपर भी काला जादू होगा तो सबको भूत प्रेत ही दिखेंगे, यानी कि स्पिरिट्स दिखेंगी, गोस्ट दिखेंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारे बनते बनते काम लास्ट मोमेंट पे अटक जाते हैं। मेहनत हम बहुत करते हैं, सक्सेस हाथ नहीं लगती। और ऐसा भी होता है कि हम जिन लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं वही लोग भरोसा तोड़ देते हैं। तो जब हमारे साथ ये पैटर्न चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तब हमारे दिमाग में ये आता है कि किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया। तो ये पर्सन ना अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं इसको मिलना भी चाहता हूँ, मैं इसे पसंद भी करता हूँ, मैं इसके ऊपर अट्रैक्शन भी रखता हूँ। जब ये मुझसे दूर जाती है या जाता है तो मुझे बेचैनी होती है, फिर मैं इसको कमिटमेंट क्यों नहीं दे पाता, या ऐसी कौन सी चीज़ हम दोनों को रोकती है जो इनको नहीं समझ आता। तो कभी कभी ना ये पर्सन ऐसे सवाल खुद से करते हैं पर इनको आंसर नहीं मिलता। और फिर इसी रीडिंग में ना अभी कुछ लोगों के पार्टनर ना आपको कांटेक्ट करने के बारे में बड़े आराम से सोच रहे हैं, बहुत आराम से, कि उनको कोई जल्दबाजी नहीं है। शायद ये थोड़े आपके कंपैरेटिवली एक्शन वगैरह लेने में या प्यार को जाहिर करने में टाइम ज़्यादा लेते होंगे, क्योंकि मुझे इसी रीडिंग के अंदर दो तरह के लोग मिले हैं। एक तो ग्रुप उन लोगों के पार्टनर का है जो काफ़ी जल्दबाजी करते हैं, सुनी सुनाई लोगों की बात इनके दिमाग पर असर कर जाती है और ये तुरंत फैसला ले लेते हैं और बाद में इनको पछतावा होता है। और इसी वीडियो के अंदर मुझे कुछ कार्ड्स यूनिवर्स ने और डिवाइन ने जो दिए हैं वो उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जिनको आपसे मिलना है, बातें भी करनी है, लेकिन वो अपना कंफर्ट, अपनी ज़रूरतें, अपनी खुशियाँ पहले नंबर पे रखते हैं। और कभी कभी इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं कि परिवार को पता लग गया तो बेइज्जती ना हो जाए, कमिटमेंट देना पड़ेगा तो पहले परिवार को मनाना होगा। अगर हम दोनों का रिलेशन किसी को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा बंदिशों में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रीडम लवर भी हैं। इनको कोई कंट्रोल करे, इनको कोई पूछे कि तुम कहाँ गए थे, देर रात ऑनलाइन क्यों थे, तो ऐसी बातें इनको डराती हैं। ये अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आपकी आज की रीडिंग में ना बहुत सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स निकले हैं। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम कलेक्टिव्स के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग येट इंटरेस्टिंग कार्ड्स मिले हैं। आने वाले कुछ घंटे और कुछ दिन आपको भी अपनी एनर्जी में ना एक उछाल फील होगा। कुछ लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग डांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या
सिंगिंग क्लास या म्यूज़िक क्लास। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए दिख रहे हैं, या उनकी चाहत है मॉडलिंग में जाना, वीजे बनना, एंकर बनना, जर्नलिस्ट बनना, मतलब मीडिया से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे कुछ लोगों को आने वाले दिन में कोई कंपटीशन क्रैक करना है या किसी तरह का सक्सेस पाना है। अब ये जो मुझे दिखा है ये बहुत ही स्पेशल एनर्जी है उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो लव रीडिंग है, लेकिन जो कार्ड्स में आया मैंने आपको बता दिया। शायद किसी देखने वाले व्यूअर के लिए ज़रूरी होगा सुनना, तो उनको यूनिवर्स ने आंसर दे दिया है कि आपको सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हों, बाइक, कार, या घर में भी होंगे तो बहुत एक्टिवली काम करते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पार्टनर मुझे घर से काम करते हुए दिख रहे हैं। होम मेकर हो सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो अपने घर में काफ़ी एक्टिव रहना, घर में वॉक करना, या घर की जिम्मेदारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, परिवार का ख्याल रखना, परिवार की जिम्मेदारियों को समय के साथ पूरा करना। तो ये पर्सन ना अभी फ़िलहाल फैमिली में टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। देन अगले कुछ कार्ड्स, आपको आने वाले टाइम में इस पर्सन से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 से 15 दिनों के बीच में किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, या आपका कोई स्पेशल डे हो सकता है। अब ये बहाना बनाकर वापस आ जाएं, कोई हाथ में गिफ्ट लेकर, चाहे वो कोई छोटा मोटा गिफ्ट ही हो, लेकिन आपका दिल जीतने के लिए कुछ ऐसा काम ज़रूर कर सकते हैं। ये सोच आपकी भी हो सकती है कि अगर ये मुझसे रूठे हुए हैं या मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मैं क्यों ना इस पर्सन के लिए कोई गिफ्ट लेकर चला जाऊं या चली जाऊं, या अचानक इनके ऑफिस के बाहर बिना बताए इनको मिलने चला जाऊं, या इनके घर के आसपास जहाँ भी ये शॉपिंग वगैरह करने जाते हों, कोई पार्क हो जहाँ वॉक करने जाते हो, वहाँ इनको मिलने चला जाऊं, क्योंकि सरप्राइज से जुड़ी हुई एनर्जी मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी से रेजोनेट कर रही है। यानी कि आप भी इनको सरप्राइज़ देने का सोच रहे हो, और कुछ लोग हो सकता है इनके सरप्राइज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी से ये शॉक्ड तो हैं, क्योंकि अगर आपने चुप्पी साधी हुई है, अगर आप साइलेंटली अपनी मेंटल हेल्थ पर, अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर, अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपकी नज़र है इन पर कि ये क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, शायद आप इनके किसी फ्रेंड के कांटेक्ट में भी हो सकते हो। जो मुझे समझ आ रहा है कार्ड्स में बहुत अलग अलग सिचुएशंस हैं, बट फिर भी जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो ये है कि वो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग आप दोनों में दिख रही है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं मैम टेलीपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है। देखिए, टेलीपैथी बहुत सिंपल तरीका है। अगर आप किसी पर्सन को अपनी बात बताना चाहते हो, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहे, या वो पर्सन आपकी बातों को वैसे नहीं समझ पा रहे, तो आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करते हो, माइंड टू माइंड का कम्युनिकेशन जो होता है उसे हम टेलीपैथी कहते हैं। दिमाग से दिमाग को मैसेज भेजना। आपने कुछ सोचा, आपने उस एनर्जी को अपने आसपास क्रिएट किया, और दूर बैठकर कोई इंसान आपसे दूर है या आप ही के शहर में है, बट आप दोनों बात नहीं कर रहे, और अगर बात भी कर रहे हो तब भी टेलीपैथी चली जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात जो आपने सोची, अगर उस पर्सन के मन में वो बात आ गई, तो मतलब आपने जो मैसेज
दिमाग में सोचा था वो टेलीपैथी द्वारा उस इंसान तक पहुंच गया। इसी को टेलीपैथी बोलते हैं। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर या खुद पर डाउट करते हो कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं, कहीं झूठ तो नहीं, फिर ये काम नहीं करता। बाकी डिटेल से जानना चाहते हो कि हम अपना लव रिलेशन या अपने कनेक्शंस अपने लव्ड वंस के साथ, डियर वंस के साथ किस तरह बेटर और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च करो टेलीपैथी कैसे काम करती है और इसे कैसे इस्तेमाल करके हम अपने दिल की बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं। आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये प्रूवन और टेस्टेड मेथड है। इसको साइकोलॉजी ने भी प्रूव किया है। अब अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी है, नेगेटिव थॉट्स हैं। कार्मिक एनर्जी के भी यहाँ पे कार्ड्स हैं, लेकिन सोलमेट वाले जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इस वक्त। ये पर्सन एक से ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी में टाइम पास दिख रहा है। शायद इनकी लाइफ में कोई एक्स हो सकता है या एक्स हो सकती है जिनको ये कम्प्लीटली भूले नहीं हैं, और कभी कभी आपसे जब बात नहीं होती तो ये एक्स के पास चले जाते हैं या उससे चोरी चोरी कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ये खुद करते हैं। इनकी एनर्जी खुद में ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो बात नहीं करना चाहता था, उसने मुझे मैसेज किया। ऐसा नहीं है। यहाँ पर करंटली उनकी एनर्जी लग रही है कि वो और लोगों से छुप छुप कर कांटेक्ट कर रहे हैं। माइंड बहुत डिस्टर्ब है, मेंटल पीस नज़र नहीं आ रहा। तो ये सोलमेट भी आपके हो सकते हैं और कुछ लोगों के ये कार्मिक हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को उन लोगों के पार्टनर की इनिशियल बताऊंगी या नाम का पहला लेटर बताऊंगी, जिनके पार्टनर चाहे अगले 4 दिनों में, 11 दिनों में, 16 दिनों में, 22 दिनों में और 28 दिनों में आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ये हो ही जाएगा, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है। किसी की मैं यहाँ पे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर रही, कि यहाँ पर 1-to-1 कंसल्टेशन नहीं हो रही। कलेक्टिव्स में लाखों लोगों की एनर्जी होती है जो इस वक्त ऑनलाइन बैठकर वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, और जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हो, जो विचार आप यूनिवर्स में अपनी एनर्जी के द्वारा भेज रहे होते हो, वो भी टैरो कैच कर लेता है। तो कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं कि आप रीडिंग पार्टनर के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारी बातें हमसे रेजोनेट हो रही थी, हमें लग रहा था ये रीडिंग मेरी है। वो इसलिए होता है कि पार्टनर की एनर्जी आपसे भी तो जुड़ी है। आप दोनों एक दफ़ा रिलेशन में रह चुके हो, तो टैरो की एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी होती है। अब जो यहाँ पे लेटर्स आए हैं, सबसे पहला लेटर है यहाँ पर आई, M, C, O, F, H, L, U, J, R, T और लास्ट यहाँ पर लेटर आया है लेटर पी। तो गिने चुने लेटर्स आए हैं, तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं। बाकी जिनके पार्टनर के लेटर मैंने नहीं बताए, उनकी एनर्जी में ना बहुत डबल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। हो सकता है अगले कुछ दिनों तक इनकी एनर्जी में चेंज आए। अभी फ़िलहाल ये पर्सन कुछ नेगेटिव थिंकिंग में और नेगेटिव माइंडसेट में ज़्यादा लग रहे हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर राशियाँ सारी दिख रही हैं।
12 की 12 राशियाँ, एलिमेंट्स भी 4 हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। और आज की रीडिंग अगर आपने इन्जॉय की, पसंद की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना। आज आपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू आर्कएंजल माइकल लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।